हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है इरावती कार्वे। भारत में नातेदारी व्यवस्था की इन्होंने बात की थी। अध्याय का संक्षिप्त परिचय इस तरह है। इरावती कार्वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विभिन्न संस्थाओं के विश्लेषण करने के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विभिन्न संस्थाओं के विश्लेषण करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। आरंभिक शिक्षा पूना के हजूर पंग से प्राप्त करने के बाद इन्होंने 1922 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद 1926 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की थी। वर्ष 1928 में इन्होंने जी.एस. घुरिये के सानिध्य में बम्बई विश्वविद्यालय से एम.ए. समाजशास्त्र विषय से उत्तीर्ण की। कार्वे ने अपना शोध कार्य नॉर्मल एसिमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल एंड बोन्स विषय पर 1928-30 ईस्वी में जर्मन के बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टर यूजेन फिशर के नेतृत्व में पूर्ण की थी। वर्ष 1939 से लेकर 1970 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक ये पूना विश्वविद्यालय के डेक्कन कॉलेज के स्नातकोत्तर विभाग एवं शोध संस्थान में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र की अध्यक्षता पद पर रही हैं। कुछ समय के लिए कार्वे SNTT कॉलेज की कुलपति भी रही हैं। कार्वे को 1939 ईस्वी में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के मानव शास्त्र अनुभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त का गौरव प्राप्त हुआ तथा आपने 1947 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के मानव शास्त्र अनुभाग की अध्यक्षता भी की है। इरावती कार्वे ने अंग्रेजी तथा मराठी भाषा में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इनका प्रारंभिक सामाजिक अध्ययन महाराष्ट्र के विभिन्न समूहों पर था, जिसमें आपने मानवीय के मापों का प्रयोग किया था। इस अध्ययन में आपने सामाजिक समूहों को भाषा के आधार पर विभाजित करके समान व्यवसाय के आधार पर इनकी उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास किया है। अपने जन्म स्थान महाराष्ट्र में इरावती कार्वे मराठी साहित्य में सफलता के कारण जानी जाती हैं। कार्वे भारत में नातेदारी के समाजशास्त्री मानव शास्त्रीय अध्ययन की अगुआ रही हैं। इनका स्पष्टीकरण इन्होंने भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, प्रदेश तथा नातेदारी के प्रतिमानों के परस्पर संबंध के आधार पर किया। कार्वे के अनुसार भारत के उत्तरी क्षेत्र में अधिकांश पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। ये परिवार पितृस्थानीय या पितृवंशीय भी होते हैं। पितृवंशीय बहिर्विवाह समूहों की संख्या लगभग न गणनीय है, जबकि दक्षिण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय परिवारों की प्रधानता तो है, परंतु सार्वभौमिकता नहीं है। इस क्षेत्र में ऐसे भी हिस्से हैं जिनमें ऐसे समुदाय निवास करते हैं जो मातृवंशीय एवं पत्नी स्थानीय हैं। इसी प्रकार दक्षिणी क्षेत्र में एक वंशीय बहिर्विवाह गोत्रों की सार्वभौमिकता है। कार्वे ने भारतीय समाज का अनुभाविक अध्ययन किया है। आपने अध्ययन में इन्होंने पाया कि भारत के चारों क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था का स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता है। मतलब कि अलग अलग जो चारों दिशाएं हैं उनमें जो नातेदारी पाई जाती है उन सब में भिन्नता है। कार्वे के अनुसार इस भिन्नता का कारण भौगोलिक क्षेत्र, भाषा एवं नातेदारी के प्रतिमान है। कहीं पर मातृवंशीय परंपरा है तो कहीं पर पितृवंशीय परंपरा है, जिससे नातेदारी की शब्दावली में अंतर आ गए हैं। कार्वे ने अपने अध्ययन में संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा है। पूर्व क्षेत्र,
मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। इरावती कार्वे का जन्म महाराष्ट्र राज्य के एक प्रबुद्ध ब्राह्मण परिवार में 1500 दिसंबर 1905 ईस्वी में हुआ था। इरावती कार्वे भारत में नातेदारी के समाजशास्त्री मानवशास्त्री अध्ययन की अगुवा रही हैं। 1928 में जी.एस. घुरिया के सानिध्य में बम्बई विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए समाजशास्त्र की उपाधि कार्वे ने प्राप्त की है। कार्वे ने अपना शोध कार्य नॉर्मल एसिमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल एंड बोन्स विषय पर 1928-30 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय के डॉक्टर UN फिशल के निर्देश में किया। कार्वे ने अपनी शिक्षा समाप्ति के बाद 1939 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक पूना विश्वविद्यालय के डेक्कन कॉलेज के स्नातकोत्तर विभाग एवं शोध संस्थान में समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र की अध्यक्ष रही। इरावती कार्वे ने 1947 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के मानवशास्त्र अनुभाग की अध्यक्षता भी की। 11 अगस्त 1970 ईस्वी को पूना में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में प्रकाशित हुई थी। हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1961 में प्रकाशित हुई थी। तथा महाराष्ट्र लैंड एंड पीपुल 1968 में प्रकाशित हुई थी। इरावती कार्वे की ये सब पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण। कार्वे की मराठी भाषा में चर्चित पुस्तकें युगांतर, परिपूर्ति, भोवरा, अमाची, संस्कृत और गंगा जल, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। भारत पर लिखी गई कार्वे की अंतिम मराठी पुस्तक युगांतर है। युगांतर पुस्तक के लिए कार्वे को साहित्य अकादमी तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इस पुस्तक का 1970 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। कार्वे का प्रारंभिक समाजशास्त्री अध्ययन महाराष्ट्र के विभिन्न समूहों पर था। कार्वे का प्रारंभिक समाजशास्त्री अध्ययन महाराष्ट्र के विभिन्न समूहों पर था, जिसमें इन्होंने मानवमितीय के मापों का प्रयोग किया है। कार्वे ने अपने अध्ययन में सामाजिक समूहों को भाषा के आधार पर विभाजित करके समान व्यवसाय के आधार पर इसकी उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास किया है। अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द की हिंदी संगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजन है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है तथा विवाह परिवार एवं नातेदारी को। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार संगोत्रता की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावली के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जाती है। चार्ल्स विनिक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा कि संगोत्रता नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परस्पर संबंधों पर आधारित है। रॉबर्ट रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश से संबंधित है जो कि सामाजिक संबंधों के परस्पर संबंधों पर आधारित है। मार्डक ने नातेदारी की 3 श्रेणियां बताई हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। परिहार का तात्पर्य है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतते हैं। परिहार का तात्पर्य है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं तथा पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को टालने का प्रयास करते हैं। परिहार का तात्पर्य है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखने
का प्रयत्न करते हैं, पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को टालने का प्रयास करते हैं। इरावती कार्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व व्यवस्था को 4 भागों में विभक्त किया है: उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। याद रखिए, पश्चिमी क्षेत्र की जगह इन्होंने मध्य क्षेत्र दिया है बस। इरावती कार्वे ने संपूर्ण भारत को भाषी आधार पर 3 भागों में विभक्त किया है। पहला भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार तथा तीसरा है आग्नेय एशियाटिक परिवार। इरावती कार्वे ने निम्न में से किसको हिंदू व्यवस्था के नजरिए से देखा है? जाति और संयुक्त परिवार को। इरावती कार्वे का जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर 1905 में इनका जन्म हुआ था। इरावती कार्वे निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने स्कूली शिक्षा पुणे में प्राप्त की थी। इरावती कार्वे ने किस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? 1922 में। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? इरावती कार्वे की। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में प्रकाशित हुई थी। इरावती कार्वे ने किसके निर्देशन में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? जीएस घुरिये की। स्नातकोत्तर की परीक्षा कार्वे ने किस वर्ष उत्तीर्ण की थी? 1928 में उत्तीर्ण की थी। किस विश्वविद्यालय से कार्वे ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की थी? बम्बई विश्वविद्यालय में। कार्वे का स्नातकोत्तर में कौन सा विषय था? राजनीति शास्त्र। कॉलेज किस विश्वविद्यालय का कॉलेज था? पूना विश्वविद्यालय का ये कॉलेज था। कार्वे किस कॉलेज की कुलपति रही हैं? SNDT कॉलेज की ये कुलपति रही हैं। कार्वे की राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के मानवशास्त्री अनुभाग के अध्यक्ष पद पर किस वर्ष नियुक्त हुई थी? 1939 में नियुक्त हुई थी। कार्वे ने किस वर्ष दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के मानवशास्त्री अनुभाग की अध्यक्षता की थी? इसका उत्तर है 1947 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। इरावती कार्वे की मृत्यु 1970 में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी पूना में। कार्वे ने किस भाषा में महत्वपूर्ण विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं? अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। कार्वे का प्रारंभिक समाजशास्त्रीय अध्ययन किस प्रदेश से विभिन्न समूहों पर आधारित था? महाराष्ट्र। कार्वे का प्रारंभिक समाजशास्त्रीय अध्ययन किस प्रदेश के विभिन्न समूहों पर आधारित था? महाराष्ट्र। कार्वे ने अपने अध्ययन में सामाजिक किस माप का प्रयोग किया है? मानव मितीय माप का प्रयोग किया गया है। इरावती कार्वे ने अपने अध्ययन में सामाजिक समूहों को किस आधार पर विभाजित किया है? भाषीय आधार पर। कार्वे के अनुसार किस प्रकार के समूहों ने जाति का रूप ले लिया है? बहिर्विवाह। कार्वे के अनुसार किस आधार पर बनी जातियां इकट्ठी होकर एक ग्रामीण समुदाय का रूप धारण कर लेती हैं? इसका उत्तर है व्यवसाय के आधार पर जातियां इकट्ठा होकर ग्रामीण समुदाय का रूप धारण कर लेती हैं। कार्वे की निम्न में से कौन सी रचना महाभारत पर लिखी गई है? युगांतर। युगांतर पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? मराठी। युगांतर पुस्तक का किस वर्ष अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था? 1970 में। युगांतर पुस्तक को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त किया गया। किस आधार पर मानकर सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करना कार्वे की विशेष शैली रही है? इसका उत्तर है धर्म ग्रंथों पर। हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन किसकी रचना है? इरावती कार्वे की रचना है। हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1961 में प्रकाशित हुई थी। निम्न में से कौन सी पुस्तक इरावती कार्वे की है? उपयुक्त सभी इरावती कार्वे की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल। युगांतर पुस्तक को किस वर्ष
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1900। महाराष्ट्र में इरावती कार्वे किस साहित्य में अपने कार्य हेतु जानी जाती हैं? मराठी साहित्य के लिए। इरावती कार्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? उपयुक्त सभी, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और भाषा विज्ञान। किस समाजशास्त्री ने पंडारी वड़ी की तीर्थ यात्रा की थी? इरावती कार्वे ने की थी। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने कहा कि जिस प्रकार रजाई विभिन्न रंगों के टुकड़ों से बनी होती है, ठीक उसी प्रकार समाज ऐसे विभिन्न लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। इरावती कार्वे ने ये लिखा है। कौन सा समाजशास्त्री भारत में नातेदारी के समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री अध्ययन के नेतृत्व करता रहा है? इरावती कार्वे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कार्वे की अंतिम रचना है? युगांतर, जो कि महाभारत पे लिखी गई है। महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल किसकी रचना है? इरावती कार्वे की रचना है। महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1968 में प्रकाशित हुई थी। इरावती कार्वे की निम्न में से कौन सी पुस्तक मराठी भाषा में है? युगांतर, परिपुत्री, भोवारा, ये सभी मराठी भाषा में लिखी गई हैं। किसने नातेदारी को परिभाषित करते हुए कहा कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हों? चार्ल्स विनिक का यह परिभाषा है। किसका मत है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों के परस्पर मत है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों के परस्परात्मक संबंधों का आधार है? रेडक्लिफ ब्राउन की यह परिभाषा है। निम्नलिखित में से किसका मत है कि नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो कि वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जाती हैं? डॉक्टर रिवर्स का कथन है ये। बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। नातेदारी की यह परिभाषा किसने दी है? लूसी मेयर ने दी है। बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। नातेदारी की यह परिभाषा किसकी है? लूसी मेयर की है। किस विचारक ने नातेदारी की परिभाषा देते हुए लिखा कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविकता, ख्यात तथा काल्पनिक समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है? रॉबिन फॉक्स का यह परिभाषा है। यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ चुकी है जीआईसी के पेपर में। जैविक दृष्टि से नातेदारी शब्द का तात्पर्य किसके द्वारा बंधे संबंधियों से है? आनुवंशिकता और नातेदारी और जैविकता पर आधारित है। जैविक दृष्टि से नातेदारी शब्द का तात्पर्य किसके द्वारा बंधे संबंधियों से है? इसका उत्तर आनुवंशिकता दिया गया है। कार्वे की पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हिंदू का अनुवाद कार्वे की पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के हिंदी अनुवाद का पुनरीक्षक कौन है? S.L. शर्मा इनके पुनरीक्षक हैं। N.L. शर्मा ने बंधुत्व व्यवस्था के कितने पक्ष बताए हैं? 2। शर्मा के अनुसार बंधुत्व व्यवस्था के पक्ष होते हैं आंतरिक और बाह्य पक्ष। कार्वे की किस रचना को साहित्य अकादमी तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है? युगांतर। निम्न में से किस समाजशास्त्रियों ने समाज एवं रजाई में सदस्यता स्थापित की है? इरावती कार्वे ने। अपनी किस पुस्तक में कार्वे ने जाति व्यवस्था का विश्लेषण किया है? हिंदू समाज। नातेदारी उस व्यवस्था का नाम है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। ये स्वजन वास्तविक होते हैं और कतिपय भी हैं भी। यह किसका मत है? यह L. शर्मा का मत है। इरावती कार्वे की कौन सी पुस्तक भारतीय स्तर पर नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन की पहली मौलिक रचना है? भारत में बंधुत्व संकट
यह इनकी पहली रचना है जो कि नातेदारी व्यवस्था की मूल संरचना की तरफ है। निम्नलिखित में से किस मानव शास्त्री ने विवाह तथा नातेदारी को लेकर भारत के उत्तरी क्षेत्र के अध्ययन किया है? इरावती कार्वे। अच्छा, एस.सी. नायर ने और टी.एन. मदान ने किया है। किस समाजशास्त्री ने भारत के दक्षिणी क्षेत्र का अध्ययन किया है? ये किया है कैथरीन गफ ने किया है और मैकॉनिक ने इस क्षेत्र में अध्ययन किया है। सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप किसकी कृति है? श्रीमती लीला दुबे की है। भारत के किस क्षेत्र के कुछ गांवों का तुलनात्मक अध्ययन किया था? बी है उत्तरी क्षेत्र और सी है दक्षिणी क्षेत्र। पूर्व भारत में नातेदारी का व्यवस्थित उल्लेख करने का श्रेय किसे प्राप्त, किस विचारक को है? इरावती कार्वे को है। इरावती कार्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व व्यवस्था को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कार्वे ने भौगोलिक आधार पर संपूर्ण भारत को भाषीय आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। निम्न में से कौन सा भारतीय परिवार के अंतर्गत आता है? पंजाबी, सिंधी और हिंदी। भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं? उत्तरी क्षेत्र में। पितृसत्तात्मक परिवार किस प्रकार के होते हैं? पितृवंशी भी होते हैं और पितृस्थानीय भी होते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार के समूहों की संख्या लगभग ना के बराबर है? बहुवंशी विवाह और केवल बहिर्विवाह। भारत में दक्षिण क्षेत्र में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? पितृसत्तात्मक, पितृवंशी, पितृस्थानीय। दक्षिण क्षेत्र के कुछ हिस्से के किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? मातृवंशी और मातृस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। भारत के दक्षिण क्षेत्र में किस प्रकार के संगोत्र की सार्वभौमिकता है? अंतर्विवाह की। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पितृवंशी समुदायों में किस गोत्रों की परंपरा है? पितृवंशी गोत्रों की परंपरा है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार के विवाह निषेध है? संपीड़न विवाह निषेध है। भारत के किस क्षेत्र में संपीड़न विवाह निषेध लागू नहीं है? दक्षिण क्षेत्र में। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में किस विवाह को अधिमान्यता दी गई है? चाचा भतीजी विवाह को। भारत के किस क्षेत्र में अपरिचित परिवारों में विवाह का चलन अधिक है? दक्षिण क्षेत्र में। भारत के किस क्षेत्र में पाई जाने वाली नातेदारियों में मातृपक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है? पूर्वी क्षेत्र में। भारत के पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के विवाह की परंपरा का प्रचलन इस क्षेत्र की नातेदारियों में है? भाग कर विवाह करना, तलाक द्वारा विवाह करना, सेवा द्वारा विवाह करना, उपयुक्त सभी। मातुल्य तथा पितृ स्वाश्रय जैसी नातेदारी किस क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती हैं? पूर्वी क्षेत्र में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।